अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टडी करेंगे माइक्रोबायोलॉजी और इसमें हम स्टडी करेंगे अपॉर्चुनिस्टिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड कोऑपरेशन अमंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब अपॉर्चुनिस्टिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? दे ऑर्डिनरी डू नॉट कॉज डिजीजेस in their normal condition, but if the host is already weakened or compromised by infections, microbes that are usually harmless can cause disease. जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है कि अपॉर्चुनिस्टिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अपॉर्चुनिटी मतलब मौके की तलाश में होते हैं जो उनसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कि कब हमें मौका मिले और हम कब डिजीज़ कोज करें या कब हम बीमारी फैलाएं। ठीक है, ये वो वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि जो कि इंसानों की बॉडी में तो रहते हैं, ठीक है, लेकिन वो अंडर नॉर्मल कंडीशन कोई डिजीज़ कोज नहीं करते। ये कब डिजीज़ कोज करते हैं होस्ट में? जब जो होस्ट है वो इन्फेक्शन हुआ उसको, ठीक है, या फिर उसको कोई डिजीज़ हो, ठीक है, जिस डिजीज़ ने उसको कोई नुकसान ना पहुंचाया हो। ठीक है, अगर हम इसकी एग्जांपल ले लें तो ई कोलाई अंडर नॉर्मल कंडीशन does not cause disease, but if it gain access to other body sites such as urinary bladders, lungs, spinal cord or wound, it may cause urinary tract infection, pulmonary infection, meningitis और abscess। ठीक है, एब्सिसेंस रिस्पेक्टिवली। अब इसमें हमें एग्जांपल में क्या बताया गया है कि जो ई कोलाई, इस्चेंशिया कोलाई एक नॉर्मल माइक्रोबायोटा है, ये अंडर द नॉर्मल कंडीशन होस्ट में डिजीज कोज नहीं करता। ठीक है, और ये कहाँ रहता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ रहता है? ह्यूमन की लार्ज इंटेस्टाइन में इस्चेंशिया कोलाई रहता है। लेकिन अगर ये इंटेस्टाइन से किसी और बॉडी साइड में चले जाएं, यानी कि अगर ये चला जाए यूरिनरी ब्लैडर में चला जाए, या लंग्स में हमारे चल जाए, या स्पाइनल कॉर्ड में चल जाए, या फिर किसी जख्म में ये चल जाए ना, तो ये डिजीज कोज करेगा, क्योंकि एक तो इसकी क्या कहते हैं, जगह बदली। ठीक है, और जो इसके जब ये लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है जो, तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस करता है? विटामिन के और विटामिन बी की सिंथेसिस करता है। ठीक है, अब जो इसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए या इसके लिए जो इर्द गिर्द का माहौल चेंज हुआ, ठीक है, तो ये वहाँ जाकर ना अपनी जगह के अपने मुताबिक करने की कोशिश करेगा, तो ये क्या करेगा? डिजीज़ कोज करेगा। चेंजेस आएंगी ना, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ रहता ही नहीं है। जब वो वहाँ जाएगा तो वहाँ पर चेंजेस तो आएंगी ना। तो क्या होगा? जब ये यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा तो क्या करेगा? यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन करेगा। ऐसे इन्फेक्शन जो यूरिनरी ट्रैक में होते हैं ना, उससे क्या कहते हैं? यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। अब जो इन्फेक्शन लंग्स में होते हैं उसे क्या कहते हैं? पल्मोनरी इन्फेक्शन। ठीक है, और जो इन्फेक्शन स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में तो कोई नहीं ना जा सकता, क्योंकि वो उसकी तो कवरिंग होती है मेनिंजिस से। ठीक है, मेनिंजिस से कवरिंग होती है ना स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की, वहाँ तो नहीं ना जाएगा। लेकिन ये वहाँ पे जो मेनिंजिस है ना, वहाँ पे कोज करेगा डिजीज़। ठीक है, और जब ये वाउंड में जाएगा यानी किसी जख्म में जाएगा, तो वहाँ पे एब्सिसिस कोज करेगा। एब्सिसिस भी एक बीमारी है जिसमें ये फोड़े फिंसी टाइप होती है ना, दाने टाइप, इस तरह के दाने वगैरह बन जाते हैं या जख्म फैल जाता है। अब हम इसकी और एग्जांपल्स देखते हैं। एड्स इज ऑफन अकम्पेन्ड बाय अ कॉमन अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शंस। उन्होंने कहा कि जो एड्स, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी जो वायरस है ना, ये भी किसकी वजह से होता है? अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन की वजह से होता है। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। न्यूमोसिट्स नमूनिया कोज्ड बाय अपॉर्चुनिस्टिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म न्यूमोसिट्स जाइरोविसाई। अब जो न्यूमोसिट्स नमूनिया है, ये किसकी वजह से होता है? ये भी अपॉर्चुनिस्टिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है। और वो वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है? न्यूमोसिट्स जीरोविसाई। ठीक है, अब नाइजीरिया मेनिंजिटिड्स कौन से वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं? ये वो वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि कहाँ रहते हैं? हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। ठीक है, लेकिन जब ये यहाँ से मूव कहाँ करेंगे? टूवर्ड्स द ब्रेन या टूवर्ड द स्पाइनल कॉर्ड, मेनिंजिस की तरफ मूव करेंगे, तो वहाँ पे इन्फेक्शन कोज करेंगे। ओके, अब स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया ये कोज करता है, ये नॉर्मल रेजिस्टेंस है, और ये कहाँ पे इन्फेक्शन कोज करता है? थ्रोट और नोज में इन्फेक्शन कोज करता है। ठीक है, नमूनिया की टाइप का इन्फेक्शन ये कोज करता है। अब इस डायग्राम में देखें, ब्रेन की जो कवरिंग होती है उन्हें मेनिंजिस कहते हैं ना, और ये नाइजीरिया मेनिंजिस क्या करता है? इनको ना नुकसान पहुंचाता है, इन लेयर्स को। इस डायग्राम में लेयर्स दिखाई गई है ना, इनको नुकसान पहुंचाएगा, यहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करेगा।
अब ऐसे पैथोजन जो कि एक हेल्दी इंडिविजुअल में भी होते हैं वो कौन कौन से हैं, अब हम उन्हें देखते हैं। पैथोजेंस कैरीड आउट बाय हेल्दी इंडिविजुअल्स आर इकोवायरस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, नाइजेरिया मेनिंजिटाइड्स और एडिनोवायरस। ठीक है, अब ये जो इकोवायरस है ना, ये इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कोज करता है। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया कहाँ पे इन्फेक्शन कोज करेगा, हमने पीछे भी पढ़ा अभी, थ्रोट और नोज इन्फेक्शन। थ्रोट किससे कहते हैं, गले को कहते हैं, गले में और नाक में क्या करेगा, इन्फेक्शन करेगा। और इन्फेक्शन क्यों होता है, जब कोई पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बॉडी के अंदर या किसी भी बॉडी के अंदर एंटर होता है तो वो इन्फेक्शन कोज करता है। और जब वहाँ पे इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस आती है ना, तो वहाँ पे डिजीज कोज होती है। नाइजेरिया मेनिंजिटाइड्स का इन्फेक्शन कोज करेगा, ये मेनिंजिटाइड्स मेनिंजिन से इन्फेक्शन कोज करेगा। और मेनिंजिन क्या है, हमारी बॉडी में ब्रेन और स्पाइनल कोड है, ये प्रोटेक्ट है, किससे, मेनिंजिस से प्रोटेक्ट है, वहाँ पे इन्फेक्शन कोज करेगा। और एडिनोवायरस कहाँ पे कोज करेगा इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी डिजीजेस, मतलब जितनी भी हमारे गले की जो इन्फेक्शन होती है ना, वहाँ पे ये इन्फेक्शन कोज करेगा। अब हम पढ़ेंगे कि कोऑपरेशन अमंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब हमने सबसे पहले पढ़ा था कि कंपटीशन अमंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था ना कि कंपटीशन होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, नॉर्मल माइक्रोबायोटा और पैथोजेंस के दरमियान, तो डिजीज़ भी कोज होती हैं। ठीक है, लेकिन अब हम क्या करेंगे कि जो नॉर्मल माइक्रोबायोटा है ये किस तरह दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कोऑपरेट करके इन्फेक्शन कोज करता है। कोऑपरेशन अमंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ऑल्सो बी अ फैक्टर इन कॉजिंग डिजीज़। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के दरमियान कोऑपरेशन होती है ना, तो भी चेंजेस आती हैं हमारी बॉडी में, तो डिजीज कोज होती हैं। उन्हें क्या कहते हैं, मिसाल के तौर पे देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, पैथोजेंस दैट कोज पेरिडोंटल डिजीजेस एंड गिंगिविटाइड्स हैव बीन फाउंड टू हैव रिसेप्टर नॉट फॉर द टीथ बट फॉर द ओरल स्ट्रेप्टोकोकाई दैट कॉलोनाइज द टीथ। ऐसे पैथोजेंस जो कि पेरिडोंटल डिजीजेस, कौन से डिजीज होते हैं पहले हमें ये पता होना चाहिए। पेरिडोंटल डिजीजेस दांतों की बीमारियां होती है ना, उसे पेरिडोंटल, डेंटल क्या होता है, डेंटल दांत से मुतलिक होता है ना, तो ये भी पेरिडोंटल, दांतों से मुतलिक जो बीमारी होती है वो। और गिंगिविटाइस क्या होती है, ये हमारे मसूरों से मुतलिक जो बीमारियां होती हैं। ठीक है, ये वो वाली हैं। अब उन्होंने क्या किया कि ऐसे पैथोजेंस जो कि हम पेरिडोंटल डिजीज़ कोज करती हैं, वो क्या करते हैं, उनके दरमियान वो टीथ के, अब जब इनकी कोऑपरेशन की बात है तो वहाँ पे टीथ पे तो नहीं ना करेंगे, तो जो ओरल कैविटी होती है हमारे मुंह की, वहाँ पे वो डिजीज़ कोज करेंगे। ओके दोस्तों, ये था हमारा लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।